Morning students, I am Rahul Malhotra. Students, today I teach you for class 9 chapter 10. The name of the chapter is word processor, and today I covered two topics. What is the use of cut, copy and paste command, and second topic is how to change the font style, size and color in the documents. So students, let's move and look what is the use of copy command. Students, when you type the invitation letter, you need to type the name of the school so many times. So instead of retyping, you can use cut, copy and paste options. These options allow to move your copy text from one place to another place. राइट स्टूडेंट्स, जब आप इनविटेशन लेटर को टाइप कर रहे हैं तो आपको स्कूल का नाम कई जगह पे टाइप करना पड़ता है, तो बार बार टाइप करने के बजाय आप इसकी जगह पे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस जो कि वर्ड प्रोसेसर की एक फीचर्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कॉपी कर सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट या मैटर को आपको मूव कराना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो फिर आप कट कमांड का यूज़ करके मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, दिस कैन सेव आवर्स ऑफ रीटाइपिंग एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी विद इन ए डॉक्यूमेंट्स और अक्रॉस द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ऐसा अगर आप कट कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो इससे जो है आपका टाइम भी बचेगा और अब कि कई कई जगह पे जो आप मल्टीपल टाइपिंग कर रहे हैं उसमें उससे भी आप बच पाएंगे। So how to use the copy command? Firstly, select the particular text which need to copy and go to the home tab, and here you see the clipboard group. In clipboard group you find out the copy options. Click on the copy options. Students, आप अगर कॉपी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जाएं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी का आइकन मिल जाएगा और कॉपी आइकन को क्लिक कर दें तो आपका मैटर कॉपी हो जाएगा। देयर आर अनदर वे टू कॉपी द पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज firstly select the word which you want to copy and press the Ctrl plus C की combination from your keyboard। अगर आप सेलेक्ट कर लें वर्ड को और कंट्रोल प्लस की कम्बिनेशन जो है वो कीबोर्ड से टाइप कर देंगे तो भी मैटर आपका कॉपी हो जाएगा। और एक बार जब मैटर कॉपी हो गया तो फिर आप डिज़ायर लोकेशन पे जाके आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो पेस्ट कैसे करेंगे कि फर्स्टली यू मूव योर माउस पॉइंटर टू द डिज़ायर लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस एंड गो टू द होम टैब। In home tab you find out the clipboard group. In clipboard group you find the paste options. Click on the paste options। इस तरीके से आप जो है वो पर्टिकुलर वर्ड को जो है डिज़ाइन लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। द अनदर वे इज़ फॉर पेस्टिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स। आप सबसे पहले जाके उस जगह पे जाएं जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, माउस पॉइंटर को ले जाएं, देन पेस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी की को आपको एक साथ दबाना होगा। और इस तरीके से जब आप ये की कम्बिनेशन एक साथ यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड जो आपने कॉपी पहले किया था वो डिज़ाइन लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, in word window there are a panel available top of the word window that is known as the ribbon। Look at the picture of ribbon. This is the ribbon. This is the ribbon which is appear at the top of the Word Microsoft Word processor। So what is the ribbon? The ribbon is a panel at the top of a Word documents window। रिबन एक पैनल होता है जो कि एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा पैनल होता है जो कि MS वर्ड के टॉप पोस्ट पे होता है, विंडो में होता है। इट कंप्राइज द इजली एक्सेसिबल कमांड दैट आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर वो सारे कमांड्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को जो टाइप करते हैं
तो हमको इन कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस सारे कमांडों से मिल के एक पैनल बना होता है जिसको भी हम रिबन बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कमांड्स या कौन से टैब्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड्स। Yes, ribbon. Ribbon consists the following 7 tabs. इस रिबन में जो है 7 टैब्स आपको मिल जाते हैं। वो कौन कौन से टैब होते हैं, चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टैब्स अवेलेबल होते हैं। देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें फाइल टैब है, ये होम टैब है। होम टैब के बाद इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा होगा। इंसर्ट टैब के बाद आपको पेज लेआउट टैब दिखाई देगा, रेफरेंस टैब दिखाई देगा। Then you see the mailing tab and review tab. These are the 7 tabs available in the ribbon panel, which is used to typing. When you type a letter or any matter in the word processor, all these tabs are used frequently. So students, इस तरीके से आप रिबन पे इस सारे टैब्स को जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट कमांड छूटा जा रहा था, दैट इज द कट कमांड। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कट कमांड? द कट कमांड यूज व्हेन यू वांट टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जब कभी भी ये चाहते हैं कि आपने जो मैटर कॉपी किया, जो सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, अगर वो मैटर किसी दूसरे स्थान पे मूव हो जाए तो फिर आप कट कमांड का यूज़ करेंगे, कॉपी कमांड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आपको करना होगा, फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स की कॉम्बिनेशन फ्रॉम योर कीबोर्ड। तो व्हेन यू यूज दिस वर्ड, द सेलेक्टेड वर्ड और सेंटेंस disappear from the original position, and if you want this cut word or cut sentence in another place of the document, then go to the another document, click on the mouse pointer particular desired and press Ctrl plus B or paste options from the clipboard group. So आपका जो सेंटेंस हमने कट किया है वो डिजायर लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। So students, I hope you understand what is the use of cut, copy and paste command. The today's next topic is font style. What is the font? Students, font style is the style in which the character appear when you type the documents. जब स्टूडेंट्स आप कोई टाइप करते हैं मैटर या डॉक्यूमेंट्स में, तो वो मैटर किस स्टाइल में अपीयर होता है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट स्टाइल में 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, 3 इसके पार्ट्स हैं। पहला फॉन्ट टाइप्स, दूसरा फॉन्ट साइज और तीसरा जो है इसका फॉन्ट कलर। मीन्स आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट देन यू आर एबल टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट। सो कैसे ही आपका होगा देख लेते हैं। सबसे पहले इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ फॉन्ट, फर्स्टली सेलेक्ट द वर्ड और टेक्स्ट इन विच यू वांट टू change the style of the font, then click on the font option which is available in the font group in home tab। अब सबसे पहले उस मैटर या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसका आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना रहता है। देन होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाके फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे डिजायर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी और सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन बॉक्स। फ्रॉम फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप डिज़ायर फॉन्ट को सिलेक्ट कर लें तो आपका सिलेक्टेड मैसेज का फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, देन फर्स्टली यू सेलेक्ट द मैटर एंड go to the font size options for increasing the size of the font and put the value which you want to size of the font, and the font size is changed. And the third option is for changing the color of the font. So for this click on the font color options। font color options पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक
आपकी विंडो अपीयर हो जाएगी, फ़ॉन्ट कलर की कलर थीम्स अपीयर हो जाएंगे। उस जगह से आप जाके आप जो कलर चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आप कलर सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट मैटर जो आपने सिलेक्ट किया है उसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड का फ़ॉन्ट स्टाइल और उसका साइज़ और उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।